ईश्वरासुरिमणिसिं वन्दितं भूयिघायकं विमलं परिमामि वट्टिमाडं तीर्थं धुम्मसिकं तारम् शेषे पुण्यतिथ्येरे सौवसिद्धे विशुद्धिशो भावे समुडीनादंसं चरतो वीर्यायारि तीते शौवे समुगं शम्गोपत्तिगमेव पत्तिगं वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्तिं किच्चायं ताडं सिद्धाणं तीडमुगडीराडम् अजावी वगाडं शावडं चेवशोवेसिं तेसिं विशुद्धिधंसं नाणपाणं स्मं स्मासेज उषं पियामि सम्मं धत्तोडुवाडसम्पत्तिं श्रोव्यापे चिद्रूप श्रूपाय प्रात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः हीनोनुक्तिमामोहस्तमस्त्वं जयजियतः प्रकाशं जगत्तत्त्वं मनेकान्तमयं नमः परं चैतन्ये स्वात्मसुखसम्पदे परिमागं साराय सिद्धाय परमेष्टि डमुरियन्ताडं डमु सिद्धाडं डमु आर्याडं डमु अज्जायाडं डमु लोय सौविसावुडं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं।
आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। सही धर्म की बहिरंग धारा, धर्म की अंतरंग धारा, इन दोनों धाराओं की व्याख्या आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सारजी ग्रंथ में की। प्रवचन सार के चरणानुग चुलिका में एक वीतरागी निर्गंत तपोधन श्रवण की बहिरंग चर्या कैसी होती है, इसकी व्याख्या आगे करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो जीव की बहिरंग चर्या है, उस चर्या से संपन्न जीव अंतरंग में किस भाव से युक्त होकर जीता है, इसकी व्याख्या 200 नंबर की गाथा में कर रहे हैं। ज्ञाता जो है अपने ज्ञान में लीन होता है। ज्ञाता जो है मात्र ज्ञायक भाव से विश्व को देखता है। जब तटस्थ होकर निहारता है तो संपूर्ण विश्व के तत्वों को वह जानने का विकल्प नहीं लाता। उसके ज्ञान में सारे तत्व जानने में आते हैं और सारे संबंधों को अपने आप से भिन्न करके मात्र स्वभाव को देखता है। मेरा संबंध पुत्र का नहीं, मेरा संबंध स्त्री का नहीं, मेरा संबंध भाई भतीजे का नहीं, यहाँ तक मेरा संबंध गुरु शिष्य का भी नहीं। जगत के जितने ध्रुव हैं, चेतन अचेतन स्थावर जंगम, सारे के सारे ध्रुवियों का मात्र मेरा संबंध ज्ञान ज्ञेय संबंध है। वे जानने योग्य द्रव्य है, मैं जानने वाला हूं। बहुत संभल के सुनना। वे जानने योग्य द्रव्य है, मैं जानने वाला हूं। बहुत गहरे में जाके सोचना। जगत की जितनी दुनिया, जितनी आवाजें, जितने शोर, इन सबको तुम देख करके क्लेश को प्राप्त होगे कब? जब तुम उनके कर्ता बन के बैठोगे, उनको जानने का पुरुषार्थ करोगे, उनसे कोई संबंध स्थापित करोगे, तो आपको क्लेश होगा, दुख होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? यानी एक पुरुष अपने घर के बाहर अपने भाई से लड़ रहा है। एक पुरुष अपने घर के बाहर अपने भाई से झगड़ा कर रहा है। वहां पर आप जो पुरुष जिस नगर में था, उस नगर में मात्र आप यात्रा के लिए गए हुए थे। वो आपका गांव भी नहीं था, यहाँ तक कि आपका प्रांत भी नहीं था, और तो और क्या तुम्हारा देश भी नहीं था। विदेश में एक पुरुष अपने भाई से लड़ रहा था। समझना माताओं, एक पुरुष अपने भाई से विदेश में लड़ रहा है। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, अपरिचित है। उस झगड़े को देख करके आप रोगे कि हंसोगे? समय नहीं अपने पास, जल्दी बोलो। उस झगड़े को देख करके आप रोगे कि हंसोगे? अरे विदेश में एक भाई अपने भाई से झगड़ा कर रहा था। बहुत तेज झगड़ा हो रहा था, लेकिन वहां से आप निकल रहे थे। पथ से निकलते समय उस झगड़े को आपने देखा, उसे देख करके आप हंसोगे कि रोगे?
कोई उत्तर नहीं है आपके पास। हंसोगे, रोगे, क्यों? आपको मालूम नहीं है कि भाई है कि नहीं, आप कोई संबंधी नहीं है, तो हंसेंगे कि रोएंगे? हंसोगे, क्यों? है ज्ञानी, हंसना तब आता है जब तुम्हारे शत्रु में झगड़ा हो, और रोना तब आता है आपको जब तुम्हारे घर संबंधी में झगड़ा हो। वो तुम्हारा शत्रु भी नहीं है, तुम्हारा मित्र भी नहीं है, वहां झगड़ा तुमने देख लिया। उसी बीच में आपने दूसरा दृश्य क्या देखा? थोड़े कदम आगे बढ़े, एक मनुष्य के गले में रत्नों के हार डाले जा रहे थे, लोग उसके स्वर्ण थालों से आरतियां उतार रहे थे। मित्र, आप हंसोगे कि रोगे? क्या करोगे? उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं था कि मात्र देखोगे, कि मात्र देखोगे, न हंसोगे न रोगे। क्या करोगे? देख के आगे बढ़ रहे हो। बोले क्यों? बोले कोई प्रयोजन नहीं है मेरा। जहां प्रयोजन रखोगे वहां दुख होगा, जहां प्रयोजन रखोगे वहां हर्ष होगा, जहां प्रयोजन नहीं है वहां ना हर्ष है ना विषाद है। जो जीव मात्र जानता है, अब ध्यान सुनना, जो मात्र जानता है, जानना ही जिसका धर्म है, जानना ही जिसका स्वभाव है, वो जानन क्रिया से युक्त है। वो न हंसता है न रोता है, जो वहां कर्ता बन के बैठता है उसको हंसना पड़ता है और रोना पड़ता है। मैं जाननहारा हूं, मैं जाननहारा हूं, मैं जाननहारा हूं, मैं जाननहारा हूं। जगत के जितने द्रव्य हैं, जगत के जितने द्रव्य हैं, उन सारे के सारे द्रव्यों में आप जो संबंध है, मुझे सुनने के साथ साथ आप अपने मस्तिष्क के पास पहुंच जाइए। बिल्कुल अपने स्थान पर बिल्कुल ज्ञान के साथ चलना है। आप जिसे जान रहे हो भैया, मोह से सहित जानोगे तो हर्ष विषाद होगा। मोह से सहित जानोगे तो हर्ष विषाद होगा, मोह से रहित जानोगे तो मात्र जानन न मात्र होगा। मैं जाननहारा हूं। छोटा सा बेटा आपका, उसे भी जानो। उस छोटे से बेटे को ऐसी विश्व में कौन सी जननी है जिसने बड़ा कर दिया हो? माताओं, ये तो आपको भी समझ में आएगा। आपने शिशु को जन्म दिया, उस शिशु को आपने कौन सा मंत्र पढ़ा, कौन सी घुटी पिलाई जिससे आपने उसको बड़ा कर दिया? समझ में नहीं आ रहा? ऐसी विश्व में कौन सी मां है जिसने अपने बेटे को खींच खींच के बड़ा कर दिया? कि मां तू मात्र देखने वाली थी, मां तू मात्र जानने वाली थी, बेटा अपनी उम्र से बड़ा है, तुम्हारे द्वारा बड़ा किया गया नहीं है। किसान ने खेत में बीज डाला है, किसान ने खेत में बीज में अंकुरण उत्पन्न नहीं किया, किसान ने अंकुरण को बड़ा पौधा नहीं किया, किसान ने उस पौधे में फूल उत्पन्न नहीं किए, और किसान ने उस पौधे में बीज भी उत्पन्न नहीं किए। ये सत्य है क्या? थोड़ी देर से समझ में आएगा आपको। किसान ने क्या किया? मात्र बोरे के बीज खेत में डाल दिए हैं।
इसके उपरांत बीजों में जो जो हुआ है उसमें किसान का कितना हाथ था? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है समझ में? किसान का कितना हाथ था? है मित्र, एक दंपत्ति ने गर्भाधान किया और गर्भाधान के बाद जो संतान गर्भ में पली है उसमें उस दंपत्ति का क्या स्थान है? बस ठहर जाइए। हे जीव, जो गर्भ बढ़ रहा है, मां चाहे भी तो भी नहीं बढ़ता और मां चाहे भी तो भी नहीं घटता। कितने ऐसे लोग हैं जो माता पिता बनना चाहते हैं पर विचारों के तीव्र पाप क्रम का उदय है, जिन्होंने पूर्व में हरे भरे बगीचे नष्ट किए थे, जिन्होंने पूर्व में छोटे छोटे पक्षियों के अंडे गिराए थे, जिन्होंने पूर्व में घर के चूहे के बच्चों को बाहर फेंका था, जिन्होंने दूसरे की संतान के नाश के परिणाम किए थे, वे आज वर्तमान में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तुमने दूसरे की गोदें खाली की थी, अब तुम्हारी गोद कैसे भरे? घर की शोभा बनाने के लिए घर में वनस्पति लगाई आपने और हर महीने में उसको कैंची से छटवाना प्रारंभ किया। आपको मालूम कितनी पीड़ा होती उन जीवों को? फुलवारी लगवा करके और फूल निकाले थे आपने, फल भी नहीं आने दिए। सुरेश भैया, अपने सिर के सेहरा बनाने के लिए कितने फूल तुमने सिर पर लगा डाले, अपने कंठ की माला पहनने के लिए कितने फूल तुमने तोड़ डाले, उनमें फल भी नहीं लगने दिए। कर्म कहता है तुमने वनस्पति को फलित नहीं होने दिया है, हम तुम्हारे घर को भी फलित नहीं होने देंगे। ऐसा मत सोच लेना ये तो पशु पक्षी है, ऐसा मत सोच लेना ये तो वनस्पति है। ऋषभ भैया, कर्म सिद्धांत सर्वत्र लगता है, कर्म सिद्धांत सर्वत्र लगता है। जहां भी विघ्न करोगे वहां विघ्न नियम से आता है, जहां भी विघ्न करोगे विघ्न नियम से आता है। इसलिए भाई, अच्छा कर न सको तो अच्छे में बाधा मत डालना। हे कृषक, तूने क्या किया? बीज ही तो फेंक दिया था, खेत में बीज ही तो डाला, अंकुरण हुआ है, वृक्ष फलित हुआ, पुष्पित हुआ है, वह अपनी योग्यता से हुआ है, न कि किसान की योग्यता से हुआ है। अपनी योग्यता से हुआ, न किसान की योग्यता से हुआ है। गर्भाधान करने के लिए दंपति का सहकारीपना था, लेकिन जो शिशु बढ़ रहा है वो अपनी योग्यता से बढ़ रहा है, न कि मां के चाहने से बढ़ता है, न पिता के चाहने से बढ़ता है। किसी के चाहे काम में नहीं आती है। हे मित्र, जनक जननी, अब समझ में आएगा आपको कि मां के उदर में जो बच्चा है 9 मास की अवधि चाहिए उसको, 9 मास की अवधि चाहिए, और अधिक से अधिक समय लग तो 10 माह लग सकता है, उससे अधिक लगता है तो कोई कारण दूसरा है। उतनी अवधि नियत है और 9 मास के अंतर्गत बच्चे का प्रसव होता है। एक गर्भाधान के बाद 9 महीने का अंतराल पड़ा प्रसव संतान को जन्म लेने के लिए, तब घर में बच्चा कहता है। ऐसे ही मित्र ज्ञानियों, तुमने जो पुण्य किया है
उसको भी समय लगता है पकने के लिए। वो पाप किया है, उसको भी फल समय लगता है पकने के लिए। और जैसे 9 माह के बाद घर में, 9 मास के पूर्व घर में कोई रोने की आवाज नहीं आती थी। दोनों पति पत्नी शांति सोते थे। मालूम अब ना बेटा, कभी कभी तो लोग बोल जाते महाराज जी बहुत परेशान है। बोले क्यों? बोले बच्चा बहुत रोता है। क्या नहीं? बच्चा बिल्कुल नहीं रोता, बिल्कुल नहीं रोता। तुम दोनों बाल ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते, बच्चा कभी नहीं रोता। रोता क्या? नहीं रोता, होता ही नहीं तो रोता क्या? बच्चा बहुत रोता। सुनो ध्यान से, बच्चा बहुत रोता। मनीष पाटनी, बच्चा बहुत रोता। अरे ज्ञानी, आज तू बच्चा बहुत रोता इसलिए तुम परेशान हो रहे दोनों मिलके। उस दिन क्यों नहीं परेशान हुए थे? जब मैंने अब्रह्म का सेवन किया था, पाप किए थे, तब तुम रो लेते तो आज बच्चे का रोना नहीं चुप करना पड़ता। जैसे 9 मास के उपरांत घर में बच्चा रोते मिलता है, ऐसे मित्र जो तुमने कर्म किए उन सारे कर्मों का बंध जो होने की वजह फलित होता, उदय में आते हैं। तो तुम बच्चा रोता, वो तो बच्चा रो रहा था, वहां फिर तुम रोते मिलते हो। अब नहीं पूछेगा महाराज क्या हो गया? बोले ज्ञानी जो किए थे ना, 9 मास में बच्चा रोता है तो कम से कम अंतर मुहूर्त लगेगा, कर्म रोना प्रारंभ कर देगा। 48 मिनट कम से कम किसी ने पाप किया, 48 मिनट के अंदर वो पाप उदय में आ सकता है। वो अधिक से अधिक बहुत समय लग सकता है। पर ज्ञानी क्या करता है? या 200 नंबर की गाथा हम प्रवचन सार में क्या कह रहे हैं? है जीव, शिशु अपनी योग्यता से बढ़ रहा है, माता पिता का राग मात्र काम कर रहा है। अब बेटा गर्भ में 5 मास का हो गया, अब बेटा 6 मास का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, जन्म लेने वाला है। ये सारी बातें घर में द्वार में चलती रहती है, लेकिन उन बातों से बेटे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेटा तो अपनी योग्यता से बढ़ रहा है, बीज तो अपनी योग्यता से फलित हो रहा है। मात्र किसान देखन हारा था, किसान जानन हारा है। माता पिता देखन हारे हैं, जानन हारे हैं, बेटे को बढ़ाने वाले नहीं है। अब समझ में आया कुछ? बेटे को बढ़ाने वाले नहीं है तो रोता क्यों है भाई पिता? अपनी अज्ञानता में रो रहा है, अपने राग में रो रहा है। परंतु सत्य है कि वो तो अपनी योग्यता से बढ़ रहा है। मेरे में संबंध क्या है? जगत के प्रति मेरा संबंध क्या है? मैं जानन हारा हूं। जो भी लोक में द्रव्य दिख रहे हैं वे सब जानने योग्य द्रव्य हैं। भैया, जो भी लोक में द्रव्य दिख रहे हैं वे जानने योग्य द्रव्य हैं, क्योंकि ये विषय मालूम बाहर के साधु का नहीं चल रहा है। ये विषय अंतरंग में अध्यात्म बैठा योगी अपने स्वरूप में कैसे निमग्न होता है उसकी व्याख्या चल रही है। मैं जगत को जानन हारा हूं, मैं जगत को जानन हारा हूं, मैं जगत को देखन हारा हूं, मैं जगत को करने वाला नहीं हूं। कुछ भी नहीं करो। भैया सुनना मेरी तरफ। एक दर्पण है विद्वानों, एक दर्पण है, वो है दर्पण के सामने जो जो आ रहे हैं सब उसके अंदर झलक रहे हैं। सत्य ना? दर्पण के सामने जो जो आएंगे, काला चेहरा आएगा तो चाल काला भी दिखेगा, गोरा आएगा गोरा भी दिखेगा, चेतन होंगे वो भी झलकेंगे, अचेतन होंगे वो भी झलकेंगे। एक चिड़िया आएगी ना तो वो भी झलक जाएगी। सत्य कि नहीं? जैसे पंडित दर्पण में चिड़िया भी झलकती है, शेर भी झलकता है, परंतु दर्पण में शेर झलके तो दर्पण को डर नहीं लगता।
दर्पण में शेर झलके तो दर्पण खाया नहीं जाता, भयभीत नहीं होता। दर्पण में चिड़िया झलके तब भी कुछ परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य झलके, चाहे श्रीफल झलके, चाहे कोई वृक्ष झलके, उसमें तो मात्र दर्पण के अंदर मात्र योग्यता है द्रव्यों को झलकाने की। तो जो जो दर्पण के सामने झलकते हैं वो सब दर्पण ने बनाए ना। कोशिश करो समझने की। जो जो दर्पण के सामने, वो भाई संजय, संदीप, बेट तेरे कैमरे में ये सारे लोग आ जाएंगे, सुनना ना, आ जाएंगे ना। तो जितने लोग तेरे कैमरे में आए गए वो सब तेरे कैमरे ने बनाए ना। अभी भी नहीं आ रहा मस्तिष्क में विषय। जो दर्पण में झलक रहे हैं, जो जो पदार्थ झलक रहे हैं, वो सारे के सारे पदार्थ क्या दर्पण ने बनाए? क्या नहीं बनाए। दर्पण में तो मात्र झलकते हैं। ऐसे ज्ञानियों जगत में चाहे सर्वज्ञ हो चाहे असर्वज्ञ हो, इन सर्वज्ञ के ज्ञान में संपूर्ण द्रवगुण पर्याय झलकती है, और छद्मस्तों के ज्ञान में अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जितनी योग्यता होगी उतना ही जानने में आता है। लेकिन जो जो मेरे जानने में आ रहा है वो मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। जानने से कोई बनता नहीं, जानने से कोई मिटता नहीं। जो बनता है, जो मिटता है, उसे ज्ञाता जानता है। इधर देखो, क्या दिख रहा है आप सबको? भैया क्या दिख रहा है? ये अंगुली है ना? मित्र कैसी है ये? देखो देखो, प्रयास करो, कैसी है? सीधी। भाई देखो क्या है ये? अंगुली है कि नहीं? सीधी है, टेढ़ी है? आपने जाना कि नहीं, देखा कि नहीं? आपके देखते देखते सीधी अंगुली टेढ़ी हो गई, परंतु आपका क्या हुआ? आपका क्या हुआ? सीधी थी ना, टेढ़ी हो गई, आपका क्या हुआ? बिना राग देश के, क्योंकि मेरी अंगुली है ना, तेरी थोड़ी है। सो आप तो देख रहे हो महाराज की अंगुली सीधी थी, टेढ़ी हो गई है, बोले अपन तो देख रहे हैं, वहां क्या लेना देना है? मित्र, जैसे सीधी अंगुली के टेढ़े होने पर तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे जगत में ज्ञानी जीव देखता है। चाहे कोई जन्मे, चाहे कोई मरे, चाहे मिटे, हम तो देखन हारे हैं, जानन हारे हैं, रोने वाले नहीं हैं। रागी रोए, रागी हंसे, रागी रोए, रागी हंसे, विरागी ना रोए ना हंसे। वो तो क्या करे, जो है सो है। इतनी जल्दी समझ में आने लग गया? आचार्य कुंद कुंद भगवंत यही यहां कह रहे हैं, मेरा संबंध ज्ञान घेग है, मैं जगत को मात्र जानने वाला हूं। कैसे जानने वाला हूं? उसके लिए बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अमृतचंद स्वामी। मुमुक्षु नीरज आगरा। भाई तू किस किस को बना दिया तूने? ज्ञानी, ज्ञानी सत्य ये है, सत्य ये है। ओ भैया, वो जैनेन्द्र कहाँ गया? जैनेन्द्र मूछों वाला। ओह, बहुत अच्छे तरह खड़े तो हो जाओ जैनेन्द्र। एक बीच में मूछने वाला भैया और बैठा है। भैया आप भी खड़े तो हो जरा। हाँ, बड़े सुंदर लग रहे हो। देख भाई, ये जैनेन्द्र जी है ना, ठीक है ना, आपके बेतुल के हैं। इनसे ये पूछो, आप जब जन्मे थे तब ऐसे जन्मे थे, सिर पे बाल नहीं थे क्या? इतनी सी बात पूछ लो, मेरा काम बन जाएगा। भैया सुनना, थे क्या? नहीं थे। जब जन्मे थे सिर में बाल थे नहीं? थे।
अच्छा, जब विद्यार्थी थे तब भी थे? क्या बोल रहे हो? तब भी थे? मित्र ये तो पूछो, ये चले कब गए? आपने निकाल के फेंक दिए क्या? कितना भव्य जीव है, खुद तो दान करता है, खूब गुरुओं की सेवा करता है, फिर बेचारा रोज घी पीता है, रोज दूध पीता है, और रोज सिर पे तेल लगाता है, हाथ भी फेरता है, फिर भी बेचारे के चलेगा, खोजता है तब भी नहीं मिलने वाले। अब बताओ भैया, जिनसे पूछना भैया ये कब आएंगे इस सिर पर पुनः? पूछ लो। नहीं आएंगे ना? तो ये तो पूछो भाई, तू देखता रहा, तू जानता रहा, तू सिर के बाल नहीं बचा पाया तो जगत को क्या बचा पाएगा? सत्य है। जिनेंद्र ने क्या किया? देखा नहीं क्या? दर्पण रख के देखा बेचारे ने, भैया तब भी चले ही गए। ऐसे ही जितने लोग अपन देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे सिर के बाल देखने को अब जिनेंद्र कितनी कोशिश कर लें इस पर्याय में तो अब दिखने वाले नहीं है ना। ऐसे है मित्र जो तुम्हारे बीच में बैठे हैं, इन सबको तुम देख लो, जान लो, ये सब चले जाएंगे, पर तुम वापस बुलाना चाहो, तुम्हारे बुलाने पर कोई भी आने वाला नहीं है। जो है सो है। बैठ जा भाई, बुरा तो नहीं लगा? बुरा नहीं मानना, बुरा लगेगा भी क्यों? जो है सो है। कितना गजब का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सब अपने चेहरे के सामने एक दर्पण रख लीजिए, माना कि ठीक है, वो दर्पण तुम्हारे सामने है। अब तुम देख रहे हो कि मैं इसमें दिख रहा हूं। जैसा जैसा पड़मन हो रहा है वैसा दिख रहा हूं, फिर भी कांच मेरे से परिणत हो नहीं रहा है। वो कांच से मैं परिणत हो नहीं रहा हूं। ऐसे ही बीतरागी तपोधन घोर तपस्वी निर्गंत मुनिराज जंगल में बैठे ध्यान कर रहे हैं। समुद्र सागर, शेर आया देख लेना तो सरल है। चिड़ियाघर में भी लोग देख के आ जाते हैं, वो मुस्कुरा के देखते हैं, पर सामने शेर खड़ा हो। समुद्र सागर याद करो, कहाँ दिल्ली में, कहाँ पार्क में एक बच्चा था, वो बेचारा ऐसे हाथ जोड़ रहा था। उसने कहीं भगवान को हाथ ना जोड़े हों, लेकिन उसको हाथ जोड़ रहा था। पता आपको? समझ गए ना कि मेरी रक्षा कर, छोड़ दे मुझे। इसी स्थान पर मुनिराज होते तो क्या करते? कितना कठोर साधना का क्षेत्र ये योगी की दशा है। शेर को देख लेना सरल है, सिंह सामने खड़ा हुआ है, वो खड़ा यूं नहीं है, वो आपके ऊपर पंजा मार रहा है। तब योगी क्या करते हैं? अभी तक तो आपने सब सुन लिया कि महाराज अच्छी बातें कर रहे हो, सरल है, पर है मित्र, उस योगी की भूमिका की व्याख्या यह है कि शेर सामने आ गया, वो मुनिराज के ऊपर उसने पंजा मार दिया। उसको पीछे से भगाएंगे कि धमकाएंगे कि संपूर्ण सारा डराएंगे कि रोएंगे कि हंसेंगे? सिंह सामने खड़ा है, तब भी मुनिराज देखेंगे किसको? मैं जानन हारा हूं, मेरा संबंध ज्ञान गे मात्र है। जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में मैं हूं। अरे भाई, किसी स्थान पर रह लेना मैं नहीं हो जाता हूं। जैसे भवन में नहीं हूं, भवन में मैं रहता हूं, ऐसे आत्मा शरीर नहीं है, शरीर में आत्मा निवास कर रही है।
शरीर को मैं जैसे दूसरे को देखता था, दूसरे को जानता था, उस समय सिंह भक्षण करने खड़ा हो गया। वे मुनिराज यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा दिन आ जाए, ये साधना का उत्तम दिन है कि जैसे दुनिया देख रही है बकरी पर पंजा मारते हुए, मित्र हिरण पर पंजा मारते शेर को तुमने देखा और ताली बजा दी। धन्य वे योगेश्वर अपने शरीर को नष्ट होते देख रहे हैं और क्या चिंतन चल रहा है, मैं मात्र जाननहारा हूं, न शरीर का करता हूं, न शरीर का हरता हूं, न शरीर का रक्षक हूं, और जो मैं हूं उसको शेर खा सकता है नहीं, वो ध्रुव आत्मा है। मैं ज्ञाता भगवान पारसनाथ स्वामी का जीव, पारसनाथ स्वामी का जीव यानी अजगर के मुख में, जिन्हें भैया मालूम है पारसनाथ स्वामी का जीव अजगर के मुख में, अजगर ने निगल लिया मुनिराज को, ध्यानस्थ थे। तू पुद्गल को ही निगल सकता है, चैतन्य को नहीं निगल सकता। मैंने निर्णय कर लिया अपने आप में, मेरे गायक में, मेरे गायक में, मेरे गायक में कोई विघ्न होता नहीं। काले वर्ण के आने पर कालापन झलकता अवश्य दर्पण में है, पर दर्पण काला होता नहीं। नीलापन आ जाए दर्पण के सामने, नीलापन झलकता अवश्य है पर दर्पण नीला होता नहीं। पीला आ जाए, पीलापन झलकता है, दर्पण पीला होता नहीं। सफेद आ जाए, सफेद झलकता है, दर्पण सफेद होता नहीं। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा के सामने, मेरे ज्ञान के सामने कष्ट आ जाए, उपसर्ग आ जाए और सुख के दिन आ जाए, पर मैं सुखी दुखी होता नहीं। यह योगी का ध्यान, ये मुनि का जीवन है। ये साधु का जीवन है। माताओं समझ में आ रहा है? इतना प्रयास करो कि समझ में नहीं आ रहा है, इतना भी समझ में आ गई कि समझ में नहीं आ रहा है, तब भी बहुत अच्छी बात। कम से कम दिमाग तो खुलेंगे कि अपने आप को होशियार मानने वाले ये तो समझेंगे कि अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा। और सोचो तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है, किस के बल पर साधु उपसर्गों को सहन कर लेते हैं। सबसे गूढ़ विद्या है, मेरा संबंध मात्र ज्ञान के है, विभार से पर ज्ञान के। निश्चेषित मात्र मैं स्वयं का ही ज्ञाता हूं और स्वयं का ही गायक हूं। पर कैसा गायक हूं? प्रतोत्कीर्ण, प्रतोत्कीर्ण। दृष्टांत सुनो क्या लिख रहे हैं। प्रतोत्कीर्ण जैसे किसी श्रापट अंदर जिन प्रतिमाओं पर शिल्पकार प्रशस्ति उत्कीर्ण कर रहा है। देखा, एक पाषाण पर कोई प्रशस्ति उत्कीर्ण कर देता है, अक्षर बना देता है, लिख गए हैं, उत्कीर्ण हो गए हैं। ऐसे मित्र गायक क्या देख रहा है? मेरे ज्ञान में गे उत्कीर्ण हो रहे हैं, उत्कीर्ण हो गए, लिखता लिख गए हैं। निखात, निखात, एक एक शब्द थोड़ा गंभीरता में सुनिए। निखात प्रवेश कर गए हैं, घुस गए हैं।
ज्ञान में गए, प्रवेश कर गए, निखात कीलित हो गए हैं। मैं कीलित हो गए गे मज्जित और निमग्न हो गए हैं, डूब गए हैं। तम समाहित, उसमें समाविष्ट हो चुके हैं। प्रविष्ट, प्रवेश को प्राप्त हो चुके हैं। प्रतिबिंबित, प्रमावृत प्रतिबिंब मात्रत्वात्, और वो क्या है, प्रतिबिंबित हो गए हैं। बस न कर्म प्रवर्तनांत, वो कैसे क्रम प्राप्त अनंत भूत भावी विचित्र, भूत के गे, भविष्य के गे, वर्तमान के गे, मतलब मैंने भूत में जाना, वर्तमान में जान रहा हूं, भविष्य में जानूंगा। इस सारे के सारे द्रव्य मात्र में जानन हराई हूं, जानन हराई हूं। मैं कितनों को जान चुका हूं, कितनों को जान रहा हूं, कितनों को जानूंगा, पर एक भी मेरे साथ चले नहीं है, उनके साथ मैं भी नहीं गया। जितने वर्तमान में मेरे संबंधी दिखाई दे रहे हैं व्यवहार से, ये सब मां स्वार्थपूर्ण अवस्था है, रागपूर्ण अवस्था है। आज आकाश कोई तेरे राग में रोने लग जाए, तटस्थ होकर देखना, मुस्कुराना, मैं अब अज्ञानी नहीं बचा। बोले क्यों? गुण तत्वध्यात्म को समझ चुका हूं। मेरे लिए कितने रो चुके हैं, कितने हंस चुके हैं, मेरे लिए कितने रो चुके, कितने हंस चुके हैं। मैं उन सबको देख चुका हूं। जब ऋषभदेव थे तब भी मैंने देखा, राम थे, कृष्ण थे, बलभद्र थे, पारसनाथ थे, महावीर थे, शांति कुंज, अनंतानंत चौबीसियां थी, अनंतानंत नारायण, प्रतनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, प्रचक्रवर्ती, ये सब अनंतानंत हो चुके हैं। उन सबको मैं देख चुका हूं। भैया भैया कहूं, बुरा तो नहीं लगेगा? लग भी जाए तो क्या करोगे? जो है सो है। भैया सुनो, घर में 4 सिक्का बढ़ जाए ना, अहंकार में मत डूबना। भैया भीख मांगने के दिन भी आ जाए ना, तो आंखों में आंसू मत गिराना। क्यों? मैं इतने भव धारण कर चुका हूं, करोड़ों बार राजा बन चुका हूं। आज कितना सा विभव, वो करोड़ों बार भीख मांग चुका हूं। किस पर रोना, किस पर इठलाना? कुछ नहीं। माता, दूसरे के काले कलूटे लंगड़े हुए बच्चे को देख करके मुंह मत मटकाना, वो अपने गोरे बच्चे को देख करके मत मुस्कुराना। आपको पता होना चाहिए है, बताऊं क्या? तुम सू करके भी मां बन चुकी हो, कू करके भी मां बन चुकी हो, उनको भी तुमने चाट चुके हो, इनको भी तुम नहला रहे हो। ऐसा जगत में कोई पर्याय नहीं है जिन पर्याय में अनंत जीवों की तुम मां नहीं बन पाई हो, पिता नहीं बन पाए हो, और उनके बेटे संतान नहीं बन पाए हो, क्योंकि संसार की चक्र चल रहा है, चेन चल रही है। इसमें अहंकार मत डूबना, मत डूबना। अपने बेटे के साथ राग प्रेम का संबंध ठीक है, पर धर्म से उतने ही संबंध रखना जितना पड़ोसी के बेटे के साथ है। बड़ी बात, मैंने कब कहा संजय जैसे की ताली बजा? देख भाई, संजय भैया, मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं।
जैसे संबंध पड़ोसी के बेटे के साथ है मित्र, वैसे ही अपने बेटे के साथ रखना। जिसे तुम हिस्सा देके जाओगे वो मात्र आग लगाएगा, और जिसे तुम कुछ भी नहीं दोगे उसे कांधों पर जाओगे। नहीं समझ में आया? फिर से समझाऊं क्या? जिसको हिस्सा देके जाओगे ना, वो मित्र हंडी में आग रख के ले जाएगा, तुमको जलाएगा मां शमशान पर। और जिसे तुमने अड़ोस पड़ोस को कुछ भी नहीं दिया है ना, उनके कांधों पर जाओगे। अभी भी समझ में नहीं आया? फिर से कहना पड़ेगा क्या? इसलिए पड़ोस के लोगों से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, कांधे बे ही लगाएंगे, और जिसको तुम सब दे के जाओ वो आग लगाएगा। ओ भाई शांतिनाथ और क्या पारसनाथ चंद्रप्रभु, सारे अध्यक्षों से कह देना भाई, अध्यक्ष जी सुन रहे कि नहीं, कोई काम में नहीं आएगा। अपने शरीर में कोई कांधा लगाए, इसके पहले 3 लोग के नाथ जिनेंद्र की पालकी में कांधा अपना लगा दोगे तो संसार से पार हो जाओ। अरे यही लोहड़िया है जो रो रहा था उस दिन। देखा भाई, कुछ दिन पहले एक गांव में आता रो रहा था ऐसे टप टप आंसू टप गानी, अच्छा काम करने जा रहा, आंखों में आंसू गिरा रहा है। वो आज देखो जय जय गुरुदेव कर रहा है। वो सबके दिन एक से नहीं होते। बैठ जा भाई, अपने मोटे को और संभाल लेना। वो कह रहा भाई, वो बस वाला भाई, जो है सो है। क्रम प्रवत अनंत भूत भावी, क्रम से प्राप्त अनंत भूत भावी भवत विचित्र पर्याय, विचित्र पर्यायों के लिए प्राग भार अगाध स्वभाव, पूर्व में भार से भरे हुए अगाध स्वभाव गंभीर, समस्त मपी द्रव्य जात मेकम क्षणे एक प्रत्यक्ष अंतम। समस्त द्रव्यों को, उनके पर्यायों को, उनके गुणों को ये जीव अपने एक शुद्ध ज्ञान में जानता है। यही ज्ञायक का धर्म है। इसलिए ज्ञान गे ज्ञायक लक्षणम संबंधा, ये गे ज्ञायक संबंध है, इस बात को जानना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो पुनः चर्चा करूंगा, इस विषय को आगे विचार करेंगे। समझ में आया ना आपको? आया? किसी की कथाएं नहीं है इसमें, किसी का पुराण नहीं इसमें, पर इस विषय के अंदर जगत में कोई ऐसा पुराण नहीं है जो इस विषय के बाहर हो। इसलिए आज अपने घर जाना ईमानदारी से और सब लोगों से धीरे से पूछ लेना, क्यों मेरे साथ चलोगे क्या? इतना पूछ, नियम से पूछ लेना, धीरे से पूछ लेना। बोले मैं पहले गया ऊपर, चाहे नीचे, चाहे नरक जाऊं, स्वर्ग जाऊं, जहां भी जाऊं, पशु बनूं, मनुष्य बनूं, मेरे साथ चलोगे क्या? कितने लोग पूछ लेंगे? हाथ ऊपर करो। अच्छा भैया, एक तो मिला कम से कम। राम बेटा खड़ा हो जा। जय सिया राम, बहुत बढ़िया। पूछ लेना बेटा, है अपने इत्र मित्रों से जरूर पूछना। क्या पूछोगे? मेरे साथ चलोगे क्या? पर बेटा जितने बैठे ना, एक भी जाने वाले नहीं है। भाई कोई जाने वाला नहीं। इसलिए अभी न भी, अभी सुखी हो, लेकिन कोई जाने वाला नहीं। जाओ, कल फिर आओगे ना?
हाँ, पर्यायित पुनः पुनः चर्चा करूँगा, लेकिन इस सत्य को समझना, तत्व को समझना, मेरा संबंध मात्र जानने का है, देखने का है, किसी को करने का, धरने का, मिटाने का नहीं है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का शुभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की